देखिए, जीवन में हर किसी के मन में कभी न कभी उलझन होती है। कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई रिश्तों में उलझ कर रह गया है, कोई पैसों की टेंशन में है तो कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। अगर आप भी इन्हीं सवालों के घेरे में फंसे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है या आगे का क्या रास्ता है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आखिरी और सबसे कारगर उपाय की जो सिर्फ ना कि उलझन को दूर करेगा बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की असली राह भी दिखाएगा। यह सिर्फ कोई जादू या झाड़ फूक नहीं बल्कि एक साइंटिफिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिसने अपनाकर आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। उलझन क्या है और क्यों होती है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उलझन यानी कन्फ्यूज़न आखिर है क्या। उलझन का मतलब है दो रास्तों के बीच फंस जाना या यह न समझ पाना कि सही क्या है और गलत क्या है। यह तब पैदा होती है जब हमारा दिमाग अतीत यानी पास्ट और भविष्य यानी फ्यूचर के बीच झूलता रहता है। हम या तो पुरानी बातों को लेकर पछता रहे होते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। हम वर्तमान यानी प्रेजेंट में जीना ही नहीं चाहते हैं यानी जीना भूल जाते हैं। उलझन की जड़ है हमारा अत्यधिक सोचना, जिसे ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। जब हम किसी समस्या को लेकर इतना सोचते हैं कि उसका हल निकलने के बजाय समस्या और बड़ी हो जाती है, तो यह उलझन का रूप ले लेती है। हमें लगता है कि सब कुछ धुंधला हो गया है और हम अंधेरे में भटक रहे हैं। तो उपाय क्या है? अब बात करते हैं उपाय की। अक्सर हम बाहर दुनिया में उपाय ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए या कोई हमें सही रास्ता बता दे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उलझन का उपाय बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। अर्जुन युद्ध भूमि में सबसे बड़ी उलझन में फंसे हुए थे। उनके सामने धर्म, कर्म और भावनाओं का संकट था। कृष्ण ने उनसे कहा, उदरेत्मानाम नानताम वासुदेव, यानी मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने को अधोगति में नहीं डालना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी उलझन का उपाय आप खुद है। आपके अंदर वह शक्ति है, वह ज्ञान है और वह प्रकाश है जो आपको इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। बस जरूरत है उसे पहचानने और जगाने की। उलझन को दूर करने के 5 शक्तिशाली कदम। अगर आप वाकई में अपनी उलझन को दूर करना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप को फॉलो ज़रूर करें। ये कोई रूटीन टिप्स नहीं बल्कि जीवन को जीने की कला है। मौन का अभ्यास करें, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। आज का मनुष्य 24/7 शोर में ही जी रहा है। बाहर का शोर, सोशल मीडिया का शोर और सबसे बड़ा शोर अपने मन का। जब इतना शोर होगा तो उलझन तो होगी ही। इसलिए सबसे पहला उपाय है मौन। रोजाना कम से कम 15-20 मिनट का मौन यानी मेडिटेशन या फिर साइलेंस रखें। इस दौरान ना फ़ोन चलाएं, ना टीवी देखें, बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मन का कोलाहल कम होने लगा है और आप स्पष्ट रूप से सोच पा रहे हैं। जब मन शांत होता है तो सही निर्णय अपने आप आते हैं। अपने भीतर झांके यानी इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें। उलझन का मतलब है कि हमने बाहरी दुनिया पर अपना फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। हम दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों की सफलता और दूसरों की राय को इतना महत्व देने लगे हैं कि अपनी आवाज़ ही दब गई है। इस उलझन से बाहर निकल के रोजाना आत्मचिंतन यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। खुद से पूछें, मैं असल में क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, मेरी वैल्यूज़, मेरी कीमत क्या है। इन सवालों के जब आपको अपनी उलझन का असली कारण बताएंगे तब आपको सही दिशा दिखाएंगे। छोटे निर्णयों से शुरुआत करें, स्टार्ट विद स्मॉल डिसीजंस। अक्सर हम बड़े फैसले जैसे करियर चुनना, शादी करना, बिजनेस शुरू करना को लेकर इतने डरे रहते हैं
कि छोटे छोटे फैसले लेने की क्षमता भी खो देते हैं। यह आदत हमारी उलझन को बढ़ाती है, इसलिए आज से ही छोटे छोटे फैसले लेना शुरू करें। जैसे आज क्या खाना है, कौन सी किताब पढ़नी है, किस समय उठना है। जब आप छोटे फैसले सही ढंग से लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े फैसले लेने की क्षमता विकसित होगी। एक समय में एक ही काम करें, फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग की दौड़ में हमने अपना फोकस पूरी तरह से खो दिया है। एक साथ कई काम करने की कोशिश में हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते और उलझन बढ़ती जाती है। इसका उपाय है एक सूत्रता यानी मोनोटास्किंग। जो भी काम करें पूरे मन से करें। अगर आप चाय बना रहे हैं तो सिर्फ चाय बनाएं, फ़ोन मत देखें। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो सिर्फ वही करें। जब आप वर्तमान में पूरी तरह डूब जाते हैं तो उलझन अपने आप मिट जाती है। गलतियों से डरना छोड़ दें, स्टॉप फियरिंग फेलर्स। उलझन का सबसे बड़ा कारण है गलतियां करने का डर। हम सोचते हैं अगर हमने गलत फैसला लिया तो क्या होगा। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। समझ लीजिए कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। हर गलती एक सीख है। अगर आपने कोई गलत रास्ता चुन भी लिया है तो भी अपने या तो जान लिया होगा कि रास्ता सही नहीं। यह ज्ञान आपको आगे सही रास्ता चुनने में मदद करेगा। इसलिए डर को अलविदा कहिए और भरोसे के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए दोस्तों, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज ज़रूर निकलता है। आपकी उलझन भी एक अंधेरी रात की तरह है। हो सकता है अभी आपको रास्ता ना दिख रहा हो, लेकिन सुबह होने वाली है। बस आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। जैसे एक समुद्र होता है जिसकी सतह पर हजारों लहरें उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन गहराई में वह हमेशा शांत रहता है। ठीक वैसा ही आपके अंदर भी शांति और स्पष्टता का एक गहरा सागर है। उलझन तो सिर्फ सतह की लहरें हैं। अपना ध्यान गहराई में लगाइए, सतह पर नहीं। संत कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका भावार्थ यह है, जब हम बाहर उलझन ढूंढते हैं तो शायद ही कहीं साफ सफाई दिखाई दे, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो असली समाधान मिलता है। आप ही अपनी समस्या हो और आप ही अपना समाधान। तो दोस्तों, तुम्हारी उलझन का यही उपाय है। यह उपाय स्वयं को जानना, यह उपाय है वर्तमान में जीना, यह उपाय है अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि आपके भीतर छुपा हुआ चमत्कार है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि इससे आपकी या आपके दोस्त की उलझन दूर हो सकती है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कि हमेशा प्रॉब्लम में फंसा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।